नमस्कार साथियों, सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट जो 2019-20 में इन्होंने जारी किया था, तो उसको देखेंगे आज। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सभी को फॉरवर्ड करना यानी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका वन रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी हुआ था। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। और हमारा वन मंत्री उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जी हैं, ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी 16वीं वन रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, ठीक है, द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया था। FSI द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस वर्ष कौन सी वन रिपोर्ट जारी की। तो ये 16वीं वन रिपोर्ट जारी की थी। और कब की थी? 30 दिसंबर 2019 को, ठीक है। और कौन जारी करता? तो भारतीय वन सर्वेक्षण। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण कितने समय अंतराल में वन रिपोर्ट जारी करता है? तो ये 2 वर्ष के अंतराल में। और पहला वन रिपोर्ट 1987 में, ठीक है, जारी हुआ था। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं, ठीक। तो मुख्य बिंदु में आपका देखते हैं, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है। तो ये है आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 24.56% है, जो अभी वनों से आच्छादित क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण तो वो 21.67%, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में आता है हमारा भारत का पूरा प्रायद्वीपीय से लेके पूरा द्वीपीय जो भी हमारा भारत का भाग है, उन सभी को के क्षेत्रफल को काउंट करके अगर हम वन के आधार पर उसका परसेंटेज निकालते हैं तो उतने में वन कितना है? 21.67%। लेकिन अगर पूरे देश में जो वन आच्छादित क्षेत्र को लेके करें तो 24.56% है, ठीक। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षारोपण क्षेत्र। अब देखो, वृक्षावरण का होता है जहाँ पर वृक्ष से ढका हुआ क्षेत्र है, तो वो 2.89% है। 2017 के आंकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हुई है। तो 2017 की तुलना में अगर देखा जाए तो 5,188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बड़ा है, जो प्रतिशत के हिसाब से 0.65% है, ठीक। वनावरण में वृद्धि, जो वनावरण हुआ था तो उसमें वृद्धि हुआ था 3,976 वर्ग किलोमीटर में। और वृक्षावरण, जहाँ पर वृक्षों से आच्छादित वाले में क्षेत्रों में, तो वहाँ पर 1,212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन है 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। मैंग्रोव वन के लिए 2 स्टेट ज़्यादा मतलब टॉप पे आता है। सबसे ज़्यादा के लिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। आपका पश्चिम बंगाल का में जो भी डेल्टाई क्षेत्र है, आपका सुंदरवन डेल्टा वगैरह। और आपका दूसरा आता है गुजरात की कच्छ वाली लाइन में, ठीक। जो भी समुद्र तल से थे, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाई जाती है, ठीक। मैंग्रोव वन में वृद्धि जो हुआ था वो 54 किलोमीटर स्क्वायर के आधार में हुआ था, ठीक। अब आगे आते हैं वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। देखो, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है वह कर्नाटक में हुआ है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कर्नाटक में हुआ, तो 2025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुआ है कर्नाटक। दूसरे में आंध्र प्रदेश, 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ वृद्धि हुआ है। तीसरे में केरल, तो ये 823 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो ये वन क्षेत्र में वृद्धि वाले क्षेत्र है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में आपका आता है ये मध्य प्रदेश, जहाँ पर 77,882 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे में अरुणाचल प्रदेश है, 66,688 वर्ग किलोमीटर। तीसरा छत्तीसगढ़, 55,611 वर्ग किलोमीटर, ठीक।
मैं वर्ग किलोमीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि km स्क्वायर का होता है किलोमीटर स्क्वायर होता है, तो हिंदी में ही वर्ग किलोमीटर ही बोला जाता है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, देखो वनावरण से अर्थ होता है कि किसी राज्य में सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है या वनों से ढका हुआ है, तो उसको लेके जो सेंसरशिप की हुई है, जो इसकी प्रतिशत निकाला गया है, तो उसमें मिजोरम टॉप में आता है। 85.41% वनावरण है मिजोरम में। दूसरे में अरुणाचल प्रदेश जिसमें 79.63% वनावरण है। और तीसरा नंबर आता है मेघालय का, ठीक, तो 76.33। ये तीन के तीन के हैं पूर्व पूर्वोत्तर भारत के देश हैं, ठीक है। सेवन सिस्टर्स के भाग हैं, कुछ नोट में देख लें इसका। भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। तो कहने का मतलब जो आर्द्र दलदली भूमि होती है वो 62,466 क्षेत्र हैं, जो लगभग पूरे देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्य में गुजरात सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, तो जो सबसे ज़्यादा दलदली आर्द्र भूमि है तो ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक। भारत के वनों का कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है, ठीक है। जो भी अपना वनों से कार्बन स्टॉक, यानी जो कार्बन बहुत ज़्यादा फैलता है, तो हमारे पर्यावरण को शुद्धता के लिए पेड़ पौधे से जो ऑक्सीजन निकलता है और उसी से इसका मेंटेनेंस होता है, तो उस मात्रे को देखते हुए देखा जाए तो भारत में काफ़ी ज़्यादा है और इस पर वृद्धि भी हुई है 4.6 मिलियन टन अधिक, ठीक। अगला आता है आपका बाघ गणना रिपोर्ट 2018, ठीक। 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया था और 29 जुलाई को ही बाघ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। भारत में अभी वर्तमान में बाघों की कुल संख्या है 2,967। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% वृद्धि हुई थी, ठीक। राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में है बाघ, 526 बाघ हैं, ठीक है। दूसरे में आपका कर्नाटक आता है और कर्नाटक में आपका 524 से ज़्यादा हैं बाघ, लेकिन ये दूसरे श्रेणी में दूसरा था। तीसरे में अपना उत्तराखंड आता है जिसमें 442 बाघ हैं और ये राज्यों की श्रेणी में तीसरा था। चौथे में उत्तर प्रदेश है, 173 बाघ हैं यहाँ। पांचवा बिहार 31 बाघ और छठा सुंदरवन में मात्र आपके तो बिहार में 31 हैं, यानी सबसे कम बिहार में ही है, ठीक है। उसके बाद सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 88 और महाराष्ट्र चौथे स्थान में आता, 312 बाघ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम आपके बिहार में। इससे पहले सबसे ज़्यादा कर्नाटक में थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश ने टेक ओवर कर लिया। उत्तराखंड पहले दूसरे नंबर में था, अभी इस समय तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। ये वन रिपोर्ट 2018 है जो 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई थी। देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया था। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है, इस स्वच्छता के आधार पर। उसके बाद देखिए अब स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो शीर्ष रैंक प्राप्त किया है तमिलनाडु ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार के तहत, और शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला है पेडापल्ली, ये तेलंगाना का है। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का है, ठीक। अगला आता है आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। तो इसमें प्रथम राज्य महाराष्ट्र का है और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में प्रथम राज्य आपका महाराष्ट्र और सबसे अंतिम उत्तर प्रदेश। अगला आता है इंडियन करप्शन सर्वे 2019, ठीक। भ्रष्टाचार से रिलेटेड है ये। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया
द्वारा जारी किया गया। वही सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान है राजस्थान का, 78% है यहाँ पर करप्शन। सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान है बिहार का, 75% करप्शन है यहाँ पे। और सबसे कम भ्रष्ट राज्य है अंतिम स्थान में केरल, यानी सबसे कम करप्शन आपको केरल में और सबसे ज़्यादा राजस्थान में। कुछ आप अगला देखते हैं, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019। ये सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई है और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट। नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2019 में इन्होंने जारी था। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य था, तो प्रथम स्थान कर्नाटक का है, स्कोर इनको 35.65 मिला है। द्वितीय स्थान तमिलनाडु का 32.98। अंतिम स्थान झारखंड को मिला है 6.20। और अंतिम से दूसरा यानी सेकंड लास्ट बिहार को 7.99%। केंद्र शासित प्रदेश में छोटे और राज्य में सर्वाधिक इनोवेटिव में प्रथम स्थान दिल्ली का है जो 42.98% रहा। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव जिला राज्य मिला, तो प्रथम स्थान इसमें पुरस्कार सिक्किम का है और दूसरा स्थान हिमाचल का प्रदेश है। ठीक है, ये कौन सा रिपोर्ट है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया कौन सा? इनोवेशन इंडेक्स का। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में इसको यूँ बोली नवाचार सूचकांक 2019, तो इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक का आता है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का आता है और सबसे लास्ट झारखंड का था राज्यों की सूची में। ठीक है, और केंद्र शासित स्थान में आपका दिल्ली को प्रथम स्थान, और पूर्वोत्तर राज्यों या पहाड़ी राज्यों में गिने तो पहाड़ी राज्य में सिक्किम प्रथम और दूसरा हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019। ठीक, नीति आयोग का था ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019। तो इसमें बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में आंकड़े 2016 से 17 के अनुसार दिए गए। तो जो स्कूल इंडेक्स में देखा जाए तो एजुकेशन के, तो प्रथम स्थान केरल का है। ठीक, 76.63% इसका स्कोर मिला है। द्वितीय स्थान राजस्थान 72.86। अंतिम स्थान 20वां है उत्तर प्रदेश का, स्कोर 36.42। अंतिम से फोर्थ में 17वां है बिहार का स्कोर है। ठीक है, छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस 2016 से 17 तक है। तो ये जो अब इस समय एजुकेशन इंडेक्स 2019 जारी किया वो 2016 से 17 के आंकड़े अनुसार है। ठीक है, 16-17 के आंकड़े लगा के जारी किया है। तो प्रथम स्थान छोटे राज्य, बड़े राज्यों में तो आपका केरल आ गया, और छोटे राज्यों में आपका प्रथम स्थान मणिपुर का है, स्कोर है इसका 76.63। और अंतिम 8वां स्थान यह आंध्र प्रदेश का है इसको। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस आंकड़े 2016-17 के अनुसार प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है, स्कोर इसके 82.4 है। और अंतिम स्कोर इसका लक्षद्वीप का है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक 2019, जो स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2019 जारी किया नीति आयोग द्वारा, उसके आधार पर भारत का स्थान 60वां है। ठीक, राज्य में प्रथम स्थान केरल रखता है, स्वास्थ्य सूचकांक में 70% स्कोर है इसका, और दूसरा स्थान इसका हिमाचल प्रदेश 69%, और अंतिम स्थान 28वां अपना बिहार का है। ठीक है, तो साथियों इसे यहीं पे विराम करते हैं। आपको 1 बाय 1 ये करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर दिया है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इसको समय देना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट पर डे अपने लिए, 20 मिनट अपने लिए, आधा घंटा अपने लिए कहीं पे भी निकालिए, चलते फिरते। आजकल मोबाइल और हेडफोन से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये मतलब ना ऑल इन वन है, किताब लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि इसे आप गुरु दक्षिणा समझ के ही शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा, मुझे 1-2 स्टेप और मिल जाएंगे यूट्यूब की तरफ से।
तो मैं कम्युनिटी ट्रैप और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी करवा पाऊँगा, क्योंकि जब यहाँ पर 500 से 1000 लोग जुड़ेंगे तब जाके मेरे को ये सारे स्टेप मिलते हैं। ठीक है, तो ये तभी होगा क्योंकि एक चेन सिस्टम है, एक से दो, दो से चार, तुम्हारे 10 फ्रेंड होंगे, 10 फ्रेंडों में से 10 को भेजो, 10 ने 10 को भेजो, इस तरह से ये एक चेन सिस्टम बनेगा। और कुछ भी नहीं, कुछ ही दिनों में ये सब कुछ ओके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और मेहनत कीजिए। बाकी मैं आपको वीडियो टू वीडियो जब भी आऊँगा कुछ ना कुछ टिप्स देते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।